16 जुलाई 2025 शाम के लगभग 4-5 बजे का समय हो रहा था। एक शख्स पुलिस चौकी में पहुंचता है और वहां जाकर बोलता है कि साहब, मैंने कत्ल कर दिया, मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। शख्स पहले से ही नशे में होता है और पुलिस को यही लगता है कि शायद हो सकता है कि नशे में बोल रहा है। व्यक्ति जब बार बार एक ही बात को दोहराता है तो पुलिस को शंका होती है और एक्टिव हो जाती है। उस व्यक्ति के बताई हुई जगह पर जब पुलिस पहुंचती है तो वाकई में ही देखती है कि एक लाश पड़ी होती है। लाश को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है और चौंक जाती है। दोस्तों, आज की घटना कहानी वाकई में ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। आज की कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं। प्रेमी जो पहले से ही शादीशुदा होता है और अपनी प्रेमिका को शादी करने का झांसा देता है, और प्रेमिका को जब पता लगता है कि प्रेमी पहले से ही शादीशुदा है तो प्रेमिका उसके ऊपर शादी करने का दबाव डालती है। और जब दबाव डालती है तो प्रेमी गुस्से में आ जाता है, खुंदक में आ जाता है, और रोज की एक ही बात जब होती है तो प्रेमी गुस्से में आकर अपनी प्रेमिका का बेरहमी से कत्ल कर डालता है, हत्या कर डालता है, और थाने में जाकर, पुलिस चौकी में जाकर हाजिर हो जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, वहीं की एक जगह लगती है फतेहपुर सीकरी। वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल राजपूत होता है। राहुल अपने परिवार के साथ रहता है और कामकाज के चलते मथुरा में आ जाता है, और वहीं का एक इलाका लगता है कृष्णा नगर। कृष्णा नगर में एक बाजार पड़ता है और वहीं पे एक मेहंदी लगाने का काम करना शुरू कर देता है। और वहीं पे बराबर में ही एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है, और वहीं एक लड़की जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका वहीं का एक इलाका लगता है मथुरा में ही रामनगर की रहने वाली होती है, और जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है। मोनिका कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती है और वो पिछले 3 वर्षों से उसी दुकान में काम कर रही थी। और जो राहुल होता है वो भी पिछले 1.5-2 साल में से ही वहीं मेहंदी लगाने का काम करता है। और यहीं से शुरुआत होती है एक प्रेम कहानी की, राहुल और मोनिका की कहानी। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलती हैं, नंबर आदान प्रदान होते हैं और घंटों बातें होनी शुरू हो जाती हैं। और जब बातें करते काफी दिन गुजर जाते हैं तो राहुल मोनिका से मिलने की इच्छा जताता है, तो मोनिका भी तैयार हो जाती है। दोनों साथ में काफी घंटे गुजारते हैं, तो राहुल मोनिका से संबंध बनाने की इच्छा जताता है। मोनिका इनकार कर देती है, और जब भी मोनिका और राहुल मिलते हैं तो हर बार की तरह ही राहुल मोनिका से संबंध बनाने की इच्छा जताता है, और मोनिका भी हर बार की तरह ही इनकार कर देती है और बोलती है कि जब तक शादी नहीं होगी वो संबंध नहीं बनाएगी। और वहीं राहुल खुंदक में रहने लगता है, गुस्से में रहने लगता है, और फिर बनाता है एक प्लान। वो मोनिका को शादी करने का झांसा देना शुरू कर देता है, और जो कि राहुल पहले से ही शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप होता है, और खुद को मोनिका के सामने अनमैरिड बताता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि बेशुमार एक दूसरे को मोहब्बत करनी शुरू कर देते हैं। और वहीं राहुल मोनिका के प्यार के चलते ही उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक 3000 महीने का कमरा किराए पर ले लेता है, और जब भी दोनों की इच्छा होती है मिलने की तो वहीं मिलते जुलते हैं और संबंध बनाते हैं। बात धीरे धीरे बढ़ती है, दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और यहाँ तक कि साल भी गुजरते हैं। मोनिका राहुल से शादी करने की इच्छा जताती है, दबाव डालती है, और वही राहुल कुछ ना कुछ बोलकर उसकी बातों को इनकार कर देता है और कुछ ना कुछ बहाना बनाने कर बात को वहीं खत्म कर देता है। और वहीं मोनिका गुस्से में रहती है और गुस्से में रहना शुरू कर देते हैं, और यहीं से दोनों के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। और वहीं एक दिन आता है कि जब मोनिका राहुल से उसके कमरे पर मिलती है, तो जब काफी घंटे गुजर जाते हैं, 2 से 4 घंटे गुजर जाते हैं, तो वह राहुल का फोन देखती है कि उस फोन के अंदर एक महिला की फोटो होती है और साथ में एक बच्चा होता है। और जब मोनिका उनके बारे में राहुल से पूछती है तो राहुल कुछ ना कुछ बात करके काट देता है और उसकी बात को अनसुना कर देता है। और यहीं से मोनिका को शंका होने लगती है, और जब भी मोनिका और राहुल
मिलते हैं तो हर बार मोनिका राहुल से उसी महिला के बारे में पूछती है और उस बच्चे के बारे में पूछती है। और राहुल हर बार की तरह ही मोनिका की बात को टाल देता है, उसकी बात को काट देता है और कोई बात करनी शुरू कर देता है। और एक दिन राहुल जब काफी नशे में होता है तो मोनिका राहुल से फिर से वही बात करती है और उस महिला के बारे में पूछती है। तो राहुल काफी नशे में होता है और बोलता है कि हाँ, वो मेरी पत्नी है और वो मेरा बच्चा है। मोनिका जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दंग रह जाती है। और दोनों का काफी झगड़ा होता है और झगड़ा जब होता है तो इसके बाद मोनिका राहुल को आए दिन शादी करने का दबाव डालती है और धीरे धीरे इतना दबाव डालना शुरू कर देती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं थाना में चली जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी और वहां जाकर बताऊंगी कि तुमने मेरा यूज किया है और शादी का झांसा दिया है और तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब मेरे साथ शादी नहीं कर रहे। और वहीं राहुल डर जाता है और घबरा जाता है। और राहुल जब भी अपने आगरा घर जाने की बात करता है तो मोनिका उसको रोकथाम लगाती है और घर जाने से मना करती है। और जब बात धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगती है तो एक दिन 16 जुलाई 2025 का दिन होता है कि राहुल मोनिका को फोन करता है और बोलता है कि मेरा तुमसे मिलने का मन है और तुम्हारी शादी करने की भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। वो बोलता है कि तुम अपने काम से आज छुट्टी ले लो और आज हम साथ में समय बिताते हैं। मोनिका मिलने के लिए तैयार हो जाती है और घर से बिना किसी को बताए 9 बजे निकल जाती है और जो उसका काम का समय होता है वो होता है 11 बजे। घर से 2 घंटे पहले निकल जाती है राहुल से मिलने के लिए उसके कमरे पे। दोनों मिलते हैं और साथ में काफी घंटे गुजारते हैं और उनकी वही फिर से बात शुरू हो जाती है शादी की। जब शादी की बात होती है तो राहुल होता है पहले से काफी नशे में होता है और काफी शराब पी होती है। दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि राहुल इतने गुस्से में आ जाता है, आक्रोश में आ जाता है कि वह अपना आपा खो बैठता है और गला दबाकर मोनिका की हत्या कर देता है। और जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती उसका गला दबाए रखता है और जब उसकी जान निकल जाती है तो उसको छोड़ देता है और पहुंच जाता है थाना। और यहाँ जो उसकी माँ होती है सुबह 9 बजे बिजली का बिल भरने के लिए निकल जाती है और उसका भाई जो होता है नितिन, नितिन भी सुबह 9 बजे ही अपने काम पर निकल जाता है। और माँ जब घर लौट कर आती है 10 बजे के लगभग तो देखती है कि बेटी कहीं नजर नहीं आती। वह इधर उधर काफी ढूंढती है और फिर जब 1 से 2 घंटे गुजर जाती है वह आस पड़ोस के सबके ही नंबर से मोनिका को फोन करके देखती है तो फोन पर रिंग तो जाती है लेकिन उधर से कोई उठाता नहीं है फोन। उसकी माँ अपने देवर से जितने भी आसपास के उसके जानकार होते हैं सबके ही फोन से फोन करके देखती है और हर बार मतलब बैठ तो जाती है लेकिन उधर से कोई फोन नहीं उठाता। और जब उसकी माँ परेशान हो जाती है तो अपने बेटे को नितिन को फोन करती है लगभग 1 या 1:30 बजे के करीब 16 तारीख को। जब फोन करती है तो नितिन उधर से बात करता है और उसकी माँ बोलती है कि बेटा घर में मोनिका नहीं है और ड्यूटी जो उसका जाने का समय वो 11 बजे ही है और यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। और वहां नितिन भी घबरा जाता है और तुरंत जहाँ पे वो काम करती है मोनिका मालिक को फोन करता है जिसका नाम गौरव होता है और गौरव बताता है कि आज तो मोनिका छुट्टी पर है और काम पर नहीं आई। और जब नितिन इस बात को सुनता है तो वह डर जाता है और अपनी माँ को बताता है। माँ भी काफी घबरा जाती है और दोनों ही काफी चिंता में आ जाते हैं। और वहीं जब 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं शाम के लगभग 4-5 बजे राहुल राजपूत जो काफी नशे में होता है वहीं की कृष्णा नगर पुलिस चौकी में पहुंचता है और वहां जाकर बोलता है कि साहब मैंने हत्या कर दी, मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस अब यही सोचती है कि व्यक्ति काफी नशे में है और नशे में बोल रहा है। और जब बार बार राहुल एक ही बात को रिपीट करता है तो पुलिस को कुछ शंका होने लगती है। और राहुल की बताई हुई जगह पर उसका जो किराए पे कमरा होता है कमरे पर पहुंचती है तो वाकई में ही पुलिस को जो लाश मिलती है वह मोनिका की होती है और पुलिस लाश को देखकर चौंक जाती है। पुलिस जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको सूचना देती है और एक टीम गठित होती है और घटनास्थल पर पहुंच जाती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहीं दुकान के मालिक गौरव का फिर से नितिन के पास फोन आता है और बताता है कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई। जो यहाँ मेहंदी लगाने का काम करता है उसने तुम्हारी बहन की हत्या कर दी। नितिन जब इस बात को सुनता है तो वह घबरा जाता है और कृष्णा नगर की ही चौकी में पहुंचता है। और जब पूरी बात का पता लगाता है तो वाकई में पता चलता है कि उसकी बहन की हत्या हो गई। और राहुल के खिलाफ
शिकायत दर्ज करवाता है और वहीं राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो पूरी कहानी निकलकर सामने आती है और पता चलता है कि पिछले 2 या 2.5 वर्षों से उनका प्रेम संबंध चल रहा था। राहुल मोनिका से झूठ बोलता है और खुद को अनमैरिड बताता है और उसे शादी का झांसा देता है। और जब प्यार मोहब्बत आगे बढ़ती है, प्यार परवान चढ़ने लगता है तो मोनिका शादी का दबाव डालती है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि राहुल शादीशुदा होता है और शादी से इनकार करता है। जब सारी बातें खुलती हैं तो मोनिका को पता चलता है कि शादीशुदा है और वहीं से लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ते हैं और मोनिका राहुल को धमकियां देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी। और वहीं राहुल प्लान बनाता है मोनिका को मारने और उसे रास्ते से हटाने का। और वहीं राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।